नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 3 टीवी चैनल स्टॉक्स का, एनडीटीवी, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क 18। ये तीनों ही चैनल्स न्यूज़ रिलेटेड ज़्यादा है। तो इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर हम एडवांस एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट रिस्क के अधीन होती है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिए। हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं, ये किसी भी तरह से ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। आइए दोस्तों, अब हम इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करते हैं चार्ट के माध्यम से। तो दोस्तों सबसे पहले मैं चार्ट देखना चाहूँगा एनडीटीवी का। तो ये मैंने इसका 1 ईयर का चार्ट खोला है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसने अप्रैल और मई में बहुत बढ़िया छलांग लगाई थी। आप कह सकते हैं कि 25 रुपये से तुरंत 52 रुपये पर पहुंचा था और फिर दोबारा ये 25-26 रुपये के आसपास पहुंच गया। तो जितनी अच्छी छलांग लगाई थी, धीमे धीमे करके वापस उसी लेवल पे पहुंच गया था। फिर यहाँ पे इसने कुछ छलांग लगाई थी, फिर थोड़ा सा एक्यूमुलेशन दिया था और फिर इसने यहाँ पे छलांग लगाई है, फिर थोड़ा सा गिरा और अभी इसने काफ़ी ही ये हाई एरिया में चल रहा है। तो दोस्तों इस स्टॉक्स का अगर मैं पास्ट परफॉर्मेंस देखूँ 5 ईयर का, तो मैं देखूंगा कि ये डाउन ट्रेंड में ही स्टॉक है। तो इतनी हाई प्राइस पे इस स्टॉक को हमें खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? तो दोस्तों मेरा मानना है कि इतनी हाई प्राइस पे एटलीस्ट मैं तो नहीं खरीद पाऊंगा। मैं जो इसको अगर खरीदना भी चाहूँगा तो मैं इसको 47 रुपये के आसपास खरीदना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे पता लगेगा कि मुझे स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। अगर मैं यहाँ पे खरीद लूँगा तो मुझे 48 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही बड़ा है और फिर किसी भी तरह से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में नहीं रहेगा। तो मेरा मानना है आप इस स्टॉक को 47 रुपये के आसपास खरीद सकते हैं। और इसमें यहाँ पे देखिए ये इसने गैप क्रिएट किया है, तो फिर आप इस गैप के लोअर जो एरिया है 42 रुपये के आसपास निकल के आ रहा है, तो आप 47 के पास खरीदिए, 40 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए और 60 रुपये तक के टारगेट के लिए हम इसमें एम कर सकते हैं। अगर मैं इसमें वॉल्यूम्स में देखूँ दोस्तों, तो ठीक ठाक वॉल्यूम्स में इसमें ट्रेडिंग हो रही है। RSI इसका थोड़ा सा आप कह सकते हैं 6 मंथ्स में थोड़ा सा ओवरबॉट जोन के आसपास करी है, लेकिन 3 मंथ्स में ये न्यूट्रल है। आइए दोस्तों, अब हम और इंडिकेटर्स भी इसमें देख लेते हैं। अगर मैं दोस्तों बॉलिंगर बैंड्स की इसमें बात करूं, तो 3 मंथ्स में देखिए कि ये बीच में है, तो ऐसा कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि खरीदना चाहिए कि नहीं। और 6 मंथ्स में भी देखिए ये एकदम टॉप पे है, तो अब यहाँ से ज़्यादा उम्मीद है, इसके गिरने की ज़्यादा उम्मीद है और ऊपर जाने की उम्मीद थोड़ी कम से है, क्योंकि बॉलिंगर बैंड के हिसाब से जब स्टॉक टॉप में रहता है तो नॉर्मली थोड़ा सा आपका ये रिट्रेसमेंट होता है। और यहाँ पे गैप थ्योरी के हिसाब से भी इसे इस गैप को भी भरना चाहिए। तो गैप का जो एरिया होता है वो हमारा एक तरह से लोअर एरिया सपोर्ट की तरह भी बिहेव करता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे 48 के आसपास खरीदिए और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस एनडीटीवी को लेके। आइए फटाफट हम टीवी 18 ब्रॉडकास्ट को देख लेते हैं। तो दोस्तों इसकी एनालिसिस देखिए, बहुत ही सिंपल है। आप इस स्टॉक का सितंबर से ट्रेंड देखिए, 27-28 रुपये के आसपास पहुँचता है और फिर ये इसे यहाँ 30-37 रुपये के आसपास तक का ये रेजिस्टेंस फेस करके वापस आ जाता है। तो आप इसे 27 रुपये के आसपास खरीद सकते हैं। बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइएगा 25 रुपये का और 33 रुपये तक के टारगेट के लिए। इसकी स्ट्रैटेजी हमारी बहुत ही सिंपल है। इसमें हमें और ज़्यादा इंडिकेटर्स देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें प्राइस एक्शन से ही हमें सब कुछ पता चल जा रहा है। एक बार दोस्तों जो एनडीटीवी का हमने डिस्कशन किया तो उसको मैं एक बार थोड़ा समराइज कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो दोस्तों आप इसे बाई करिएगा अराउंड 47, स्टॉप लॉस आप इसमें लगाइएगा 40 रुपीज़ का और टारगेट आप रखिएगा 60 से 62 का। तो देखिए दोस्तों मेरी कोशिश रहती है, मैं आपको बाई के संग पहले मैं स्टॉप लॉस पहले बताता हूँ, टारगेट बाद में। उसका रीज़न ये है कि जब भी आप शेयर खरीदे तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर शेयर आपके डायरेक्शन में नहीं गया तो आपको एग्जिट कहाँ पे करना है। तो एंट्री से पहले आपकी एग्जिट प्लान होनी चाहिए, तभी उस शेयर में आप एंट्री कीजिए, वरना मत कीजिए। क्योंकि हमें पैसे कमाने हैं सर, गैम्बलिंग नहीं करनी। इन चीज़ को ध्यान रखिए। बहुत लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग है, बट वो लोग रिस्क मैनेजमेंट नहीं जानते, इसी वजह से वो उसे कहते हैं। तो इसीलिए आपको एंट्री से पहले एग्जिट पता होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के संग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे तो मेरी मानिए दोस्तों आपको कभी भी लॉस नहीं होगा लॉन्ग रन में। 1-2 महीने हो सकता है आपके गड़बड़ चले जाए, बट ओवरऑल लॉन्ग रन में आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शेयर मार्केट में।
अगर दोस्तों हम TV18 को जैसे कि हमने देखा था तो हम इसको यहाँ पे खरीदेंगे और यहाँ पे बेच देंगे बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के संग। इसको भी मैं एक बार फटाफट समराइज कर देता हूँ। तो दोस्तों इसको आप बाई करिए अराउंड 27, क्योंकि वहाँ पे ये बहुत बार बार सपोर्ट ले रहा है। बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइएगा 25 रुपीज़ का, और इसमें हमको टारगेट रखना चाहिए 33 रुपीज़ का। उससे आगे भी जा सकता है, बट ये हमारा काफ़ी बढ़िया ट्रेड ये हमें दिख रहा है इस स्टॉक में, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार इस प्रोसेस को ये करीब करीब रिपीट कर रहा है। और इसी तरह यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार उसको रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस बहुत ही अच्छी ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए इस स्टॉक में बन सकती है। अगर मैं दोस्तों अब नेटवर्क 18 के स्टॉक की बात करूं तो इस स्टॉक ने भी रिसेंट में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया था। यहाँ पे देखिए 1 बार 2 बार ये इसका एक रेजिस्टेंस की तरह ये एरिया बिहेव कर रहा था 40 रुपए के आसपास। फिर इसने बहुत ही इसको यहाँ पे बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है, और अभी ये स्टॉक हमारा 45 रुपए के आसपास पहुंचा था, और फिर अभी थोड़ा गिरा और अभी 42 के आसपास मिल रहा है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो एरिया पहले रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है वही एरिया फिर हमारा सपोर्ट की तरह बिहेव करने लगता है। तो दोस्तों मेरा मानना है इस स्टॉक को आप यहाँ रेजिस्टेंस जो इसका पुराना था वहाँ पे खरीदिए, जो कि हमारा आ रहा है करीब आप मान के चलिए 40 रुपए के आसपास। और स्टॉप लॉस इसमें हमें यहाँ पे ये एरिया बहुत सपोर्ट की तरह था, तो हम सपोर्ट इसे ही मान के चलेंगे। तो यहाँ पे हम इसे 35 रुपए के आसपास के स्टॉप लॉस के संग खरीद सकते हैं, और हमें टारगेट रखना पड़ेगा 45 रुपए का। तो इस स्टॉक में इस ट्रेडिंग के संग दोस्तों क्या प्रॉब्लम है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में नहीं है, क्योंकि हम करीब करीब इसमें हम 40 पे खरीद रहे हैं, 45 पे बेच रहे हैं और 35 पे स्टॉप लॉस। तो रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा कितना हुआ 1:1। तो पर्सनली मैं तो इस टाइप के ट्रेड में नहीं घुसूंगा। तीनों ही ट्रेड में दोस्तों सबसे बढ़िया जो ट्रेड था वो TV18 का था मेरी अगर आप राय माने तो। अच्छी वॉल्यूम इसमें ट्रेडिंग हो रही है। अगर हम और इंडिकेटर्स इसमें देखें, MACD में एक बार देख लेते हैं क्या कहानी कह रहा है। MACD के दोस्तों हिसाब से ये इसमें बेयरिश क्रॉसओवर जस्ट चालू हुआ है 6 मंथ चार्ट्स में, और 3 मंथ चार्ट में बुलिश चल रहा है। तो एज सच इसमें MACD से कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर मैं दोस्तों बॉलिंगर बैंड की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट उसके मिडिल में है 3 मंथ चार्ट में, और 6 मंथ चार्ट में भी मिडिल के आसपास है। तो ऐसे बॉलिंगर बैंड भी कुछ एकदम एग्जैक्ट कहानी नहीं बयान कर रहा है। तो हमें प्राइस एक्शन पर ही सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी दिखानी पड़ेगी। तो हमने जो दोस्तों डिस्कशन किया है उसको एक बार हम समराइज कर देते हैं। तो दोस्तों इस स्टॉक को आप बाई करिएगा अराउंड 40, स्टॉप लॉस 35, टारगेट 45। बट जैसा कि मैंने बताया कि क्योंकि इस स्टॉक में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में नहीं है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड एज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नॉट इन फेवर। बट स्टिल अगर आपका मन है तो आप इस स्टॉक में इस टाइप की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। मैं आपको दोस्तों आप स्टॉक्स में जो स्कीम्स चल रही है उसके बारे में भी जल्दी से बताना चाहता हूं। तो आप स्टॉक्स में अगर आप पैसा रखते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको 5 से 6% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है, जो कि सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही आपको कोई झंझट नहीं रहेगा। सेविंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच में फंड ट्रांसफ़र का एक अकाउंट ओपनिंग एकदम फ्री है। 1 महीने तक के लिए 500 रुपये तक की ये लोग ब्रोकरेज भी दे रहे हैं। तो अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो खुलवाइए, उससे आगे आने वाले IPOs में आपके सब्सक्रिप्शन भी चांसेस भी बढ़ जाएंगे अगर आप अलग पैन नंबर से अकाउंट खुलवाएंगे। और बाकी ये डिस्काउंट ब्रोकर है तो इनके जो ब्रोकरेज चार्ज और वो सब है तो वो भी एकदम मार्केट के कम्पिटिटिव है। धन्यवाद दोस्तों। आपके मन में जो भी विचार हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे।